करने का काम किया। हरियाणा का बैठा बिठाया आज हरियाणा का भविष्य अंधकार में लेके जाने का काम इस सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी सरकार ने आपके सामने किया। यहाँ तक कि जो हरियाणा 2014 से पहले, अगर हम कांग्रेस सरकार की याद करें, हुड्डा साहब की सरकार की याद करें 2014 से पहले और उससे पहले भी, चाहे चौधरी बंसीलाल जी का समय भी याद करें, जो हरियाणा विकास का पर्यायवाची था देश में, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। 2014 में हम याद करें तो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नाम आता था। हरियाणा में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है। गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में, किसान के हितकारी फैसलों में हरियाणा का नाम पूरे देश में आता था। आज उस वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज वो हरियाणा अपराध में देश में सबसे ज्यादा अपराध जिन राज्यों में, उनमें हरियाणा का नाम। जिन राज्यों के अंदर नशे सबसे तेजी से बढ़ रहा है उसमें हरियाणा का नाम। जिन राज्यों में हरियाणा सबसे ज्यादा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर दिया जा सकता है तो दादरी में भी दिया जा सकता है। दादरी से आपने जिले से 2 विधायक भेजे, दोनों सीटों पे बीजेपी को हराया था कि नहीं हराया था, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। दोनों सीटों पर बीजेपी को हराया था कि नहीं हराया था, मैं पूछना। लेकिन जाकर बीजेपी की सरकार में साझेदारी कर दी, संजय की सरकार बना दी। 2 दिन चले गए, एक कहता था 75 पार बीजेपी वाला और दूसरा कहता था बीजेपी को कराओ जमुना पार, जेजेपी वाला। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन के जमा पक्के यार। और हरियाणा में ऐसा भ्रष्टाचार जनता कर रही है हाहाकार। कहीं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, कहीं पता नहीं कहीं कौन सा घोटाला, कौन सा घोटाला। और लोगों को कहा कि हमने समझौता किया, आपकी आगे एक नहीं आई। 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। महकमे बांटते गए, इस बात पे नहीं कि महकमे में कौन कितना काम कराएगा। और ये बात थी। तो ये आज हरियाणा को लूट खा के भ्रष्टाचार में और बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, केवल इस बात के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं, काम ना भी करते हैं तो भी ये हम काम चला लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो काम बिगाड़ा। सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, था तुम लाठियों से बचोगे, सरपंचों की तो अच्छी तसल्ली बिठाई। यहाँ तक कि हमारी बेटियां, हमारे पहलवान, अब मनीषा जी यहाँ पे हैं, हमारी बहुत सी महिलाएं यहाँ पे हैं, हमारी बेटियां, हमारे पहलवान, उनकी वो न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन घसीट के उनको किस तरीके से दिल्ली में इतना अपमानित करने का काम किया। इतना अपमान, और अपमान वही करता है जिसको ज्यादा अभिमान हो, ज्यादा घमंड हो। 7वें आसमान पे इनका घमंड चढ़ गया है। तो आज ये जो लड़ाई, परिवर्तन की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये परिवर्तन की लड़ाई हरियाणा में खुशहाली लाने के लिए भी है। आज आपने जो हौसला दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने इतनी अच्छी, क्योंकि आज रिकॉर्ड तोड़, इतनी गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ कार्यकर्ता मीटिंग, ये जो हौसला 45 डिग्री टेम्परेचर में, ये जो और दादरी का सुधार करो। तो 9 तारीख का न्योता है, 9 तारीख का न्योता है। सारी बात 9 तारीख को करेंगे। 9 तारीख को कौन कौन वहाँ पर, भाई ये इस लड़ाई में, प्रदेश में बदलाव परिवर्तन की लड़ाई में अभी आए थे गृह मंत्री, जिनके घर पे बैठे समझौता हुआ है 5100 की पेंशन का, खट्टर साहब और दुष्यंत जिनके घर गए थे, अमित शाह जी, वो अभी सिरसा में आए थे। और सिरसा में आके कह के गए, उनका आपने बयान पढ़ा होगा, अगले दिन अखबार में पढ़ रहा था, उनका बयान आया कि भाई हुड्डा साहब, मैं आपको चुनौती देने सिरसा में आया हूँ, मैं आपको चुनौती देने हरियाणा में आया हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ, चुनौती दे देखो भाई, इनके जो है ना 9 तारीख को इनकी चुनौती भाई ये दे के गए हैं, तो भाई इनकी चुनौती का जवाब देने लग रहा हूँ। सारे मतलब आप संघर्ष के, तो इस संघर्ष में जो ये आपने पसीना बहाया है, ये पसीना खाली हाथ नहीं जाएगा, ये पसीना रंग लेके आएगा, ये पसीना हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिल लेंगे अंदर हॉल के अंदर बैठ के।